पाकिस्तान जो फलस्तीन में लड़ रहा है वो अपने लिए नहीं लड़ रहा, वो फलस्तीन के लिए लड़ रहा है। हौसी जो लड़ रहे हैं वो अपने लिए नहीं लड़ रहे, वो सब फलस्तीन के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की जो पाकिस्तान ने अटैक किया है, इंडिया का कहना क्या था? इंडिया कह रहा था कि ये लश्कर तैयबा को पाकिस्तान की फौज की सपोर्ट हासिल है, समझिए आप। बाद उन्होंने इल्जाम ये लगाया था पाकिस्तान पे कि लश्कर तैयबा जो है उस पे पाकिस्तान की फौज सपोर्ट करती है, ये उन्होंने बनाई हुई है ये तंजीम जो है, जबकि ये इस तंजीम का पाकिस्तान में भी बैंड है और पूरी दुनिया में ये तंजीम बैंड है। तो इंडिया ये इल्जाम पाकिस्तान पे लगा रहा था। तो ये जहां तक बात है, दूसरी बात ये, इसकी जैदी भाई भी तस्दीक कर देंगे या चौधरी साहब भी कर देंगे कि समीना अगर पाकिस्तान ये जंग अगर करना चाह रहा होता तो ये जो आप ये पाकिस्तान नहीं, अगर मोदी पे या मोदी को हमला करना था, दिखाना था, वरना उसकी मोदी की सियासत खत्म हो जाती है अगर मोदी हमला ना करता। इसलिए कि मोदी के ऊपर उन्हीं का मीडिया बहुत आवाज उठा रहा था। सवाल ये पैदा होता है। खत्म कर रहा हूँ, चौधरी साहब या जैदी भाई इस बात की तस्दीक कर देंगे, जब पाकिस्तान ने इनका ये जो क्या बोलते हैं, जो इनका समीना ब्रिगेड था, इनका चीफ ऑफ आर्मी इनके टारगेट पे था, मगर पाकिस्तान ने उससे पहले ही बम मार दिया और बता दिया कि हम चाहते तो तुम्हारे चीफ ऑफ आर्मी को भी उड़ा देते, मगर पाकिस्तान ने नहीं किया। ये पाकिस्तान सिर्फ इनको एक सबक सिखाना चाह रहा था, जो उनको मिल गया है सबक। अब जैदी भाई या चौधरी साहब, पाकिस्तान तो सबक सिखाना चाह रहा था, मगर मोदी भी अपनी सियासत खत्म करने पे तुली हुई थी, उसकी सियासत अगर, तो इसलिए उसने ये हमला करवाना ही करवाना था जो उसने करवाया रात के अंधेरे में बुजदिलों के साथ। तो मगर पाकिस्तान ने उसका जवाब दे दिया। अगर वो ये ना करता तो उसकी सियासत खत्म हो जाती, तो उसको अपनी सियासत खत्म नहीं करनी थी, उसने अपना नाम रखना था, जिसकी वजह से उसको बता सकता है कि वो जी हमने तो किया। $598 मिलियन का इतनी 2 घंटे के अंदर नुकसान हुआ इंडिया को, जो उसके 5 तैयारे तबाह हुए हैं। $598 मिलियन। जी चौधरी साहब क्या कहेंगे? जी चौधरी साहब, देखिए समीना, मैं यही बात कह रहा हूँ, इन्होंने गलत अंदाजा लगा लिया है। ये इंडिया जाहिलों के हाथ में चला गया है, ये एक्सट्रीमिस्ट हिंदू के हाथ में चला गया है। जो पढ़ा लिखा तबका है वो भी अभी बचाने की कोशिश कर रहा है इंडिया को। जो उन्होंने एग्रीमेंट्स किए हैं 4-5 पार्टी ने कांग्रेस के साथ जो मिलके हैं, कुछ समझदार लोग हैं, वो इंडिया को दोबारा ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस किस्म की एक्टिविटी ज्यादा लॉन्ग टर्म में चलती नहीं है, खासतौर पे ऐसे बड़े कंट्रीज के लिए। एक सर्टेन टाइम के लिए तो हो जाएगा, लेकिन देखिए एक सर्टेन टाइम के बाद जो है, उसके बाद उसके गलत असरात जो है ना नुमाया होना शुरू हो जाते हैं। जैसे नुमाया हुए, आप लोग कनाडा में, कनाडा की गवर्नमेंट ने कह दिया कि दहशतगर्द है, अमेरिका की गवर्नमेंट ने कह दिया दहशतगर्द है, कि दुनिया में ये 2 बड़े कंट्री जो दुनिया के करता धरता मुल्कों में से शुमार होते हैं, उन्होंने इनको बोल दिया कि ये दहशतगर्द है, तो इनकी हैसियत क्या रह गई दुनिया में? इनकी तो वैल्यू नहीं रह गई ना। अब हल्के हल्के देखें, अगर ये कोई समझ रहा है कि कनाडा या अमेरिका या दूसरे यूरोपियन यूनियन इनको जो है पहली जैसी हैसियत देंगे या इनको पर निगाह नहीं रखेंगे या इनके साथ इंटरनली कुछ हाथ नहीं करेंगे, ये उनकी भूल है। अभी सिर्फ जो है बर्दाश्त किया हुआ है, कुछ इंडिया से पैसे वैसे निकालने हैं वेपन्स के नाम पे या दूसरी डील पे, कि पॉपुलेशन ज्यादा है वहां की, और उस पॉपुलेशन के हिसाब से जो बिजनेसेस वगैरह हैं, इस वजह से इन्होंने थोड़ी सी मजबूरी में डील छोड़ दी है। ये अंदर घुस चुके हैं इंडिया के अंदर। ये इन्होंने अपने आप को, इन कंट्रीज ने, खासतौर पे यूएस वगैरह ने जो है, इन्होंने अपने आप को काफी मुस्तहकम कर लिया है इंडिया के अंदर। और जब ये मुस्तहकम हो जाएंगे तो इंडिया जो है खुद ब खुद ही बोलेंगे कि इनका इससे करो। और खासतौर पे ऐसे कंट्रीज का घुसना इंडिया जैसी जगह में, फ्यूचर प्लानिंग यही है कि इसको डिवाइड करना है और होना है ये, क्योंकि ऑलरेडी जो है इतनी रियासतों में इंडिया में हालात खराब है। बिहार में ले लें, झारखंड में ले लें, छत्तीसगढ़ में ले लें, और जो इधर नेपाल की साइड के या बांग्लादेश के करीब जो रियासतें, इनकी 7 रियासतें उधर की हैं, वहाँ हालात अच्छे नहीं है। वहाँ पॉपुलेशन, क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज्यादा है या बुद्धिस्ट है।
तो वहाँ हालात अच्छे नहीं है और ये इंडियन जो है काउंट भी नहीं करते हैं उनको, उनके ऊपर जुल्म करते हैं, ये